आज हम उस विशेष दिन की बात करेंगे जो हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है, भारतीय गणतंत्र दिवस। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश उत्साह, उल्लास और पूरी भव्यता के साथ इस दिन को मनाता है, इस दिन को सेलिब्रेट करता है। यह सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के लागू होने और लोकतंत्र की नींव का प्रतीक है। यह दिन भारत के महान इतिहास, अनेकता में एकता की संस्कृति और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। साथ ही यह हमारे संविधान के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रतिबिंबित करता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया था और इसे राष्ट्रीय गरिमा, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड विशेष रूप से भव्य होती है, जो न केवल भारत की ताकत और समृद्धि को प्रदर्शित करती है, बल्कि दुनिया भर में भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन भी करती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक शानदार और भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। यह परेड भारत की सशस्त्र सेनाओं, नौसेना, वायुसेना, जल सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस परेड में विभिन्न सैन्य दस्ते, बैंड और रंगारंग झांकियां भाग लेती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर और सामरिक ताकत का प्रदर्शन करती है। यह परेड पूरी दुनिया में भारत की शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन करती है। परेड के मुख्य आकर्षण में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन होता है, जैसे टैंकों, सैन्य गाड़ियों, लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाज़ों का प्रदर्शन। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर परेड की सलामी लेते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर विजय चौक तक एक लंबी परेड होती है, जो भारत के सामरिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान हर वर्ष एक मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया जाता है, जो भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतीक होती है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत की जाने वाली झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। 2025 में इस परेड का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इस थीम के अंतर्गत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां होंगी, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के 11 मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित होंगी, जो भारत के विकास और नवाचार की झलक पेश करेंगी। झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है, जो उनकी रचनात्मकता, ऐतिहासिक महत्व और थीम के आधार पर उनका चुनाव करती है। यह दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। झांकियों की भव्यता और कलात्मकता में देखने वाले खो जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के बैकवाटर्स, पंजाब के हरे भरे खेत और उत्तर पूर्व के रंगीन नृत्य भारत की विविधता और अनेकता में एकता का सजीव प्रदर्शन करते हैं। झांकियों के माध्यम से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और आधुनिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। हजारों लोग इस अद्भुत कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। दूर दराज के गांव और शहरों के लोग टीवी स्क्रीन पर झांकियों की भव्यता निहारकर गर्व महसूस करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड और इसमें प्रस्तुत झांकियां न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और विकास की गाथा को भी प्रतिबिंबित करती है। यह पर्व न केवल नागरिकों के बीच देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता है। गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है, जो इस उत्सव का समापन करता है। विजय चौक पर आयोजित यह कार्यक्रम तीनों सेनाओं के बैंड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय राष्ट्रगान, जन गण मन की गूंज और सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति गीत हर भारतीय को जोश और गर्व से भर देते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण यह उच्च श्रेणी की महत्वपूर्ण सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री यह विशिष्ट सेवा के लिए चौथे स्थान का पुरस्कार है। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, समाज सेवा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, जो लोग भारत का गौरव बढ़ाते हैं। भारत, जिसे विविधता में एकता का प्रतीक कहा जाता है, अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और भौगोलिक अद्वितीयता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में विख्यात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के शांत समुद्री तटों तक, पश्चिम के सुनहरे रेगिस्तान से लेकर पूरब के हरे भरे घने जंगलों तक, भारत का हर कोना प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है। भारत की विविधता केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, जो इसे भाषाई समृद्धि का केंद्र बनाती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन जैसे कई धर्म यहाँ सह अस्तित्व में, जो सहिष्णुता और बंधुत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत का इतिहास भी इसकी महानता को प्रदर्शित करता है। वैदिक सभ्यता, जिसने दुनिया को योग, आयुर्वेद और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया, से लेकर मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने प्रशासन, कला और शिक्षा में अद्वितीय योगदान दिया। मुगल काल में भारतीय कला और वास्तुकला को एक नया आयाम मिला, जिसके प्रमाण ताजमहल, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों में देखे जा सकते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराएं धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की प्रतीक। आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे महानायकों ने अपना जीवन समर्पित किया, विश्व के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। भारत केवल अतीत की धरोहर ही नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार में भी अग्रणी है। इसरो की उपलब्धियां, बॉलीवुड की ग्लोबल पहचान, योग और ध्यान का विश्व स्तर पर पहचान इसकी वर्तमान महानता के प्रतीक। भारत की महानता उसकी आध्यात्मिकता, लोक कला, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक उपलब्धियों का समन्वय है। भारत के संविधान का निर्माण एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई, जब संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। यह सभा भारत के भविष्य का खाका तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रदेशों से थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त प्रावधानों को चुना। इस प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य और दर्शन प्रस्तुत करती है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत सिद्धांतों की गारंटी देता है। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। यह कर्तव्य नागरिकों को देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह समाज में समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं। संघात्मक ढांचा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह संघीय होते हुए भी एकात्मक झुकाव वाला संविधान है। भारतीय संविधान को समय के साथ बदलने और विकसित करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की आज़ादी है। भारतीय संविधान नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देता है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा, हालांकि 2019 में से हटा दिया गया।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह हमें एकजुट रखता है और एक समृद्ध, समतामूलक और समावेशी समाज की दिशा में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकों के मूल कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़े गए थे और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। इनका उद्देश्य नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य हैं जो इस प्रकार है: संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना और उनका अपमान न करना, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्व समझना और उसे संरक्षित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान के सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह कर्तव्य नागरिकों पर लागू होता है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। नागरिकों के कर्तव्य देश के विकास और समाज में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सभी नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करें तो हमारा देश और समाज अधिक समृद्ध, सशक्त और समतापूर्ण बन सकता है। याद रखें, कर्तव्य निभाना हमारा धर्म है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे संविधान में निहित मूल तत्व न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमें एकजुट रखते हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के समृद्धि और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे। भारत के इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हम सब अपने तिरंगे के नीचे खड़े होकर गर्व से कहें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।